हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। टेट और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप यहां पर कर सकते हैं फ्री लेक्चर्स के जरिए। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है कॉग्निशन एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निशन। संज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हम समझने वाले हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निशन की अगर हम बात करें या संज्ञान में जो सम्मिलित तत्व हैं या पक्ष हैं, सो अलग-अलग नाम से उससे आपको पूछे जा सकते हैं और बेसिकली ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आप लोगों को इन खास बातों पे, इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है और दिमाग में रखना है बिकॉज़ कॉग्निशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ कंसिडर ऑल दीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो अगर हम यहाँ पर अगर आगे बढ़ें और कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दें, सो आपको यहाँ पर पता चलेगा। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया से संबंधित या फिर संज्ञान नात्मक का हम विकास की तरफ बात करते हैं, संज्ञानात्मकता की तरफ बात करते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक पेस। जो सीखने का पेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? किस हिसाब से, किस गति के हिसाब से सीखने की प्रक्रिया चल रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डीलिंग विद द कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस और द इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। अगर हम कॉग्निशन के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो अगर हम पेस सही रखेंगे, किस चीज़ को किस तरह से सिखाना है बच्चे को, किस स्टेज पर किस तरह से सिखाना है, उसकी मेंटल फिजिकल कंडीशन के हिसाब से और उसके बैकग्राउंड के हिसाब से यू हैव टू कंसीडर ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब कि आपको एक बच्चे को पूरा एनालाइज करते हुए और साइकोलॉजिकल लेवल पर और एक पेस पकड़ना है। अगर हम इंडिविजुअल लर्निंग की बात कर रहे हैं, अगर अकेले आप पढ़ा रहे हो, एक बच्चे पे ध्यान दे रहे हो या फिर अगर आप पूरी क्लास को हैंडल कर रहे हो, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम किस पेस से चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि का लेवल अलग है, किसी को किसी तरह से समझ में आता है, किसी को किसी तरह से। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट जब हम कॉग्निशन को समझ रहे हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस में ये समझना है कि बच्चे के कॉग्निशन लेवल के हिसाब से या क्लास में जो बच्चे हैं उनके कॉग्निशन लेवल के हिसाब से क्या पेस हमको रखना है। इसके बाद है विविधता और चुनौतियाँ होनी चाहिए। डेफ़िनिटली लर्निंग जो है वो चैलेंजिंग होनी चाहिए। जब भी हम हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, कॉग्निशन की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं, तो संज्ञानात्मकता का विकास बहुत ज़रूरी है और उसके लिए डायवर्जन ज़रूरी है। यानी कि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, उतने ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे और उन चैलेंजेस से जो दिमाग है, वो बच्चों का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। इसके बाद है परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला और वहीं से सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट ये जो स्कूल में सिखाया जा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन फर्स्ट जो हमारा स्कूल होता है वो होता है हमारा परिवार हर बच्चे का। और वहाँ पर स्टार्टिंग में हमने उनको कॉग्निशन पर कितना ध्यान दिया है, तो ये पेरेंट्स के लिए भी हो जाएगा और जानने वाली बात भी है कि स्टार्टिंग में घर पर जो सपोर्ट दिया जाता है, जिस हिसाब से चीज़ें सिखाई जाती हैं, इसीलिए इनिशियल लेवल पर ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को किस तरह से माँ-बाप और उनके घरवाले उनको आगे चीज़ों को सिखाने के लिए टेक्निक्स को अपना रहे हैं, क्योंकि स्कूल में तो वो बाद में पहुँचेगा, लेकिन उसका दिमाग का जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो वहीं पर होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने देखे और आगे हम चलते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमको क्लैरिटी आ जाए कि और क्या पॉइंट इसमें हो सकते हैं, ठीक है? और हम उनको क्लियर करते चलेंगे। अगला है यहाँ पर सामाजिक संदर्भ और यहाँ पर संवाद महत्वपूर्ण है। सामाजिक संदर्भ का मतलब क्या है? सोशल कनेक्शंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सोशल लर्निंग थ्योरी में पढ़ा था कि एक सीखने का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा सोशल लर्निंग से होता है। बच्चे जितना सोसाइटी में लोगों से सोशली कनेक्ट होते हैं, वो कहीं न कहीं वहाँ से उनका लर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा उठाया जाता है। वो कभी अपने भाई-बहन से सीखते हैं, कभी अपने परिवार से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, पड़ोसियों से सीखते हैं। तो एक सोशल स्ट्रक्चर से सीखना बहुत ज़रूरी है और संवाद मतलब कम्युनिकेशन। बच्चे बात कितना करते हैं, अपनी बातें कितना रखते हैं, सवाल कितना पूछते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओके। अगला है आसपास के परिवेश से जोड़ना। ऑफ कोर्स जो आसपास की चीज़ें हैं, नेचुरल लर्निंग वही है कि आप उनको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल दें, उनको उस रियल टाइम लर्निंग से जोड़ें। किताबी ज्ञान के से अच्छा है कि हम उन्हें रियल टाइम लर्निंग से चीज़ों को कनेक्ट करें और ये कॉग्निशन को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। ये एलिमेंट्स हैं, कहीं न कहीं अपने आप में समझना होगा इसको आपको। अनुभव और अभिव्यक्ति सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, सो आपको ये समझना है ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो जो एक्सपीरियंस बच्चा ले रहा है, चीज़ों को करके जो सीख रहा है, गलत करे, सही करे, वो जो उसको खुद एक्सपीरियंस हो रहे हैं और जिस तरह से वो उनको एक्सप्रेस कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। कॉग्निशन का सबसे बड़ा पार्ट यही है कि जो नई-नई चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं बच्चे के, नई चीज़ देखी, फिर उसको अनुभव किया, फिर उसको उस तरह से एक्सप्रेस किया, उसको किया, उससे जो रिज़ल्ट आए, अच्छे-बुरे जो भी आए, उससे फिर सीखा। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस चलती है। तो अपने आप में ये चीज़ लूपिंग कभी खत्म नहीं होती और ये बहुत ज़रूरी है इसमें एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। अर्थ निकालना, अमूर्त चिंतन, विवेचना आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, यहाँ पर बच्चों को कॉग्निशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो किसी चीज़ को दिमाग में ले रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं उसका, तो उसका अर्थ निकालना कहीं न कहीं उनको मतलब समझ में आए कि हम इसका आखिर क्या मतलब है? कोई चीज़ देख ली उन्होंने, अब उनके दिमाग में तो आ गई, पर उनको उसका अर्थ नहीं पता, वो उसके बारे में सोचें। और अमूर्त चिंतन यहाँ महत्वपूर्ण है, यानी कि अमूर्त का मतलब ये है कि जो सामने है वो नहीं, उस जो देखा उसके आधार पर और अपनी कल्पनाओं का यूज़ करके वो सीखने की प्रोसेस को बेटर बनाएँ या उनको सीखने का बेस्ट लाभ होगा। मैं बहुत ही बड़े लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अगर आप भी समझ लोगे तो अपने बच्चों को और कहीं न कहीं खुद भी ये समझ पाओगे कि हाँ, लर्निंग अपने आप में कैसी प्रोसेस है। ओके, तो कॉग्निशन का ये पॉइंट समझ में आया अर्थ निकालने वाला। आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, कॉग्निशन को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, तो हम वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इसको जो मकसद है इस लेक्चर का वो ये है एलिमेंट्स को समझना। तो यहाँ पर आप कॉग्निशन को अगर और थोड़ा क्लियर कर लो, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूचना को ग्रहण करने के बाद वो जब भी व्यक्ति कोई चीज़ देखता है या बच्चा कोई चीज़ देखता है, अपने परिवेश से चीज़ों को सीखता है, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके दिमाग में चली जाती है और वहीं पर वो अपने जो पहले का ज्ञान है, पूर्व की जो भी अवधारणाएँ हैं, अभी हमने कुछ पॉइंट देखे, एलिमेंट्स देखे, उन्हीं को कॉम्बिनेशन करके कुछ नया रच रहा होता है। और इसी तरह की जो मैंने कहा ना ऑनगोइंग लूपिंग प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत ज्ञान को ग्रहण किया जा रहा है, उसको सुधारा जा रहा है, उसको और बेहतर किया जा रहा है और फिर से दिमाग में बैठाया जा रहा है, फिर नया आ रहा है, फिर उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। सो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसमें विश्लेषण भी हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं कि इन्फॉर्मेशन इनपुट हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट हो रही है और ये लूपिंग चल रही है, बिल्कुल। ओके, तो इसी में ये सारे एलिमेंट्स आपने जो अभी समझे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे कॉग्निशन को लेकर। हमने रिवर्स में चला, पहले एलिमेंट्स को लिया, फिर हमने कॉग्निशन को कनेक्ट किया। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे कॉग्निशन से रिलेटेड पॉइंट एंड देयर एलिमेंट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो आप इस लेक्चर को लाइक शेयर कर सकते हैं एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे की भी अपडेट्स आपको मिलें। फ्री लेक्चर्स से पढ़िए, पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी अच्छी लर्निंग आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।